के बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमान मृत्युंजय पांडे जी पुजारी साहब, आपसे भी निवेदन है आप मंच पर पधारेंगे। आपकी भी पावन उपस्थिति हम सभी के बीच है, तो एक बार आप मंच पर आने की कृपा करेंगे आदरणीय श्रीमान पुजारी जी। और आदरणीय श्रीमान लालू गुप्ता जी, आपका भी आगमन हम सभी के बीच हुआ है। निवेदन करना चाहेंगे आप भी मंच पर पधारेंगे, आ जाएं। और नित्य प्रतिदिन की भांति आज पावन कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व पावन दीप प्रज्वलन हेतु मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान सुरेश जी नेताजी आपसे, साथ में आज पावन गरिमामय उपस्थिति हुई है आदरणीय श्रीमान श्री सीताराम पटेल जी आपसे। आप दोनों भक्तजन मंच पर पधारेंगे आज के पावन दीप प्रज्वलन हेतु। दोनों भक्तों से निवेदन है आप मंच पर पधारें। आदरणीय श्रीमान आनंद गुप्ता जी और मणि जी और आदरणीय श्रीमान मनीष पांडे जी, आज के पावन दीप प्रज्वलन में आप सभी भक्तजन मंच पर पधारेंगे। दीप प्रज्वलन के पश्चात आज की मंगल बेला का प्रारंभ हम सभी करेंगे। आदरणीय श्रीमान जो भी भक्तजन मैं नाम से बोल पा रहा हूं, आदरणीय श्रीमान श्री सीताराम पटेल जी, आदरणीय श्रीमान आनंद गुप्ता जी और मणि जी, आदरणीय श्रीमान सुरेश जी नेताजी, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप आज का दीप प्रज्वलन करेंगे। बड़े ही पावन मंगलमय बेला आज इस पावन षष्ठम दिवस की यात्रा में ये देखिए सुंदर दीप प्रज्वलन हो रहा है हमारे अन्य सभी भक्तों के द्वारा। आज की यह पावन मंगलमयी वेला कथा का श्रवण पान करते हुए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन सभी भक्तों का। ये सुंदर दीप प्रज्वलन करते हुए आज की पावन मंगलमयी वेला का हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी बड़भागी हैं ऐसे पावन धर्म सभा में विद्यमान होकर के अपने जीवन के सर्वोच्च लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। पावन कथा का श्रवण पान करते हुए आज षष्ठम दिवस की पावन यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में आज का यह पावन अवसर और देखिए आज के इस पावन दीप प्रज्वलन में आदरणीय श्रीमान श्री सीताराम पटेल जी आपके द्वारा पुनः 501 रुपए भगवान को अर्पित हुए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन अभिनंदन वंदन करेंगे आदरणीय श्रीमान सीताराम पटेल जी। भगवान की पावन कृपा आप पर बनी रहे, बरसती रहे, ऐसी कामना इस धर्म मंच से, ऐसा आशीर्वाद इस धर्म मंच से। तो जो भी भक्तजन अभी तक पावन कथा स्थल से दूर हैं, ऐसे समस्त भक्तों से सविनय निवेदन है आप सभी अति शीघ्र पावन कथा स्थल में पधारेंगे। अपने जीवन को लाभान्वित करते हुए इस पावन कथा के माध्यम से आप यश के भागी बने। पावन कथा आपकी धराधाम पर नित्य ज्ञान गंगा के रूप में अवतरित होकर के हम सभी को परम पवित्र कर रही हैं। तो ऐसे में जो भी भक्तजन किन्हीं कारणवश आप कथा स्थल से दूर हैं, ऐसे सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अति शीघ्र पावन कथा स्थल पर पधारेंगे। और आप सभी आए अतिथि गणमान्य सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी तो एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान लालू गुप्ता जी, आपसे पूज्य महाराज श्री का आप माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और
जो भी भक्तजन अभी तक पावन कार्यक्रम स्थल से दूर हैं, ऐसे समस्त भक्तों से विनम्र निवेदन है, आप विलंब न करते हुए अति शीघ्र पावन कथा स्थल पर पधारेंगे। और जो भी भक्तजन कथा स्थल के इधर उधर हैं, ऐसे सभी भक्तों से निवेदन है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए आज की पावन मंगलमय बेला में हम सभी प्रवेश करेंगे। तो आप समस्त भक्तों से निवेदन है, आप अपना अपना यथाउचित स्थान ग्रहण करें और आज की पावन यात्रा में प्रवेश करें, अपने जीवन को लाभान्वित करें। आप समस्त भक्तों को साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री अवधाम। राम श्री राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम। आवाज बढ़ाएं। सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम राम राम, ये बढ़ाइए। राम श्री राम सीताराम राम। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुन्मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। निज आसन पर सदा करो कल्याण। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो। सब लोग हमारे साथ पावन स्तुति के माध्यम से आज की वेला में प्रवेश करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं
श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई तमोरा जेहि विधि नाथ होई तमोरा करऊं सो बेगे दास मैं तोरा सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यो सा
व्याप्त जहाँ सिया राम मैं सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। श्री राम कथा महामहोत्सव की आज के आनंद की जय हो। बैकुंठनाथ भगवान की अयोध्या धाम की सरयू महारानी की कनक भवन बिहारी बिहारणी जो सरकार की अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की पूज्यपात प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पूज्यपात श्री पोहारी बाबा की पूज्यपात श्री देवरहा बाबा की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु कृपा सिंधु पतित पावन दीन बंधु भगवान श्री सीताराम मां अन्नपूर्णा भगवान भूत भावन भोलेनाथ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री तुलसी बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। बैकुंठपुर की पवित्र धरती आज हम आप षष्ठम दिवस की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। आज की पावन सभा में उपस्थित समस्त भगवत भक्त वरिष्ठ जन विद्वान जन पिता तुल्य बुजुर्ग जन करुणा में श्रद्धा में ममता में मातृशक्तियां आप सभी भगवत भक्तों के इस व्यास गादी से मेरा सादर प्रणाम। एक बार जरा प्रेम से बोल दें जय सिया राम। जय सिया राम। और प्रेम से बोलें कल भगवान का पावन प्रागट्योत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। श्री दशरथ जी महाराज ये सोच सोच करके प्रसन्न हैं कि जिन भगवान का नाम लेने मात्र से शुभ ही शुभ होने लगता है वो भगवान हमारे घर बालक बन करके आ गए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य और क्या होगा। विचार कर रहे हैं दशरथ जी क्या जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम सुनत शुभ होई ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई सोई ललना मोरे गृह आवा प्रभु परमानंद पूरी मन राजा राजा परमानंद पूरी मन राजा राजा ललना कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा बाजा ललना कहा बुलाई बजावहूँ बाजा बाजा। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना काना दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना काना ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना समाना ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना समाना ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना समाना ललना मान हूँ ब्रह्मानंद समाना समाना। प्रेम से बोल दे जय सिया राम। जय सिया राम। बोले दशरथ के लाला की जय हो। कौशल्या के लाल की जय हो।
बड़ा आनंद। विप्रों को बुला करके श्री चक्रवर्ती जी ने पितरों का पूजन किया, नांदे मुख सराध करे, फिर जात कर्म संस्कार कराया। जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि, अरे नृप विप्रन कह दी। बड़ा आनंद है। खूब गैयों को खूब वस्त्र इत्यादि सब दान किया है। अच्छा, ये अयोध्या का बच्चा बच्चा प्रसन्न है। अयोध्या के घर घर में बधाई बज रही है। गृह गृह बाज बधाओ शुभ, घर घर बधाई बज रही है। कभी कभी आपके यहाँ होता होगा, कोई के आने के लिए फोन करे कि हम आ रहे हैं, क्या होता है? घर का बच्चा बच्चा प्रसन्न हो जाता है कि आज वो आ रहे हैं। माहौल कितना सुंदर हो जाता है। और कभी कभी किसी किसी के आने की सूचना मिले, फोन कर दे कोई हम आ रहे हैं, और घर में सबका मुंह भी बन जाता, वो क्यों आ रहे हैं? दोनों स्थितियां होती हैं। तो जिसके आने पर सब प्रसन्न हो जाए वो साधारण नहीं होता। भगवान आए हैं, घर घर में आनंद है, बधाई बज रही है, खूब मंगल उत्सव हो रहा है। अयोध्या की माताएं सुंदर तैयार होकर के समूह में रामलला सरकार का दर्शन करने जा रही हैं। जा करके बार बार आरती करती हैं, न्यौछावरी करती हैं, प्रणाम करती हैं। चक्रवर्ती जी खूब लुटा रहे हैं। यहां देखिए, और लूटने के बाद जो लोग लूट रहे हैं वो घर लेके नहीं जा रहे हैं, वह भी वहीं लुटा दे रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, सबने दान दिया, जो पाया वो रखा नहीं, उसने भी लुटा दिया। ये व्यवस्था है। चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं, थोड़ी सी चिंता है चक्रवर्ती जी को, दशरथ जी को, कि एक बालक हुआ। और गुरु जी क्या कहे थे कि धरहूं धीर होई सोत चारे। क्या कहा था कि राजन धैर्य रखो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तो दशरथ जी ये सोच करके परेशान है कि एक तो हो गए, 3 कब होंगे? ये सोच ही रहे हैं, तब तक दासियां दौड़ी दौड़ी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले रुको, किस बात की बधाई? तो दासियां कहती है, महाराज कै कै सुता सुमित्रा दो, कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकई सारद यही राजा, कही न सकई सारद यही राजा। कै कै सुता सुमित्रा दो, कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। हाँ, बोली रामलला सरकार की जय हो। तो दासियों ने कहा, महाराज कैकेयी महारानी ने 1 और सुमित्रा मैया ने 2 लाल को जन्म दिया है। महाराज का आनंद और बढ़ गया। तुलसी बाबा कहते हैं, वह सुख, वह संपत्ति, वह समय और उस समाज का वर्णन खुद शारदा और शेष नाग मिलकर के करें तो भी नहीं कर सकते। वह सुख संपत्ति समय समाजा, और कही न सकई शारद अहि राजा। अब भैया उस सुख से बड़ा क्या सुख होगा जब भगवान आए होंगे। वह संपदा कितनी धन्य हो गई जो भगवान के बधाई में न्यौछावर की गई। वह समय कितना मूल्यवान रहा जो भगवान के लिए हमने समर्पित कर दिया।
और उस समाज के लोग कितने बड़भागी थे जब भगवान का प्रागट्य हुआ उस समय वहां उपस्थित रहे। इन चारों की तुलना वर्णन कोई नहीं कर सकता। बड़ा आनंद है साहब। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हुआ भगवान के जन्मोत्सव से? सबसे ज्यादा प्रसन्न हो गए भगवान सूर्य, और प्रसन्न होकर के बोले हम भी चलेंगे बधाई देखने। अयोध्या आ गए। अयोध्या में मध्य आकाश के ऊपर खड़े हो गए, एक बधाई सुने और बड़ा आनंद आया। बोले वाह, एक और सुनेंगे तब जाएंगे। दूसरी बधाई हुई, इतना अच्छा लगा भगवान सूर्य को। बोले अब तो जब तक ये लोग गाएंगे बजाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। और बधाई बजाने वाले आज निश्चित कर लिए कि जब तक आज रात्रि नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग गाएंगे बजाएंगे। सूर्य भगवान आगे जाएंगे तब न रात होगी, रात हो गई तब न बधाई बंद होगी, और बधाई बंद होगी नहीं तो सूर्य भगवान आगे जाएंगे कैसे? भगवान सूर्य आगे नहीं जाएंगे तो रात नहीं होगी, रात नहीं होगी तो बधाई बंद नहीं होगी, बधाई बंद नहीं होगी तो सूर्य भगवान आगे नहीं जाएंगे। अब इस चक्कर में दिन ही दिन रह गया, 1 महीने का। मास दिवस करे दिवस भाई, यह मरम न जान को। इस मरम को किसी ने जाना नहीं। अब सूर्य भगवान खड़े हैं, रात कैसे होगी? सूर्य भगवान ने देखा ये तो 1 महीना बीत गया और हम जाएंगे नहीं तो रात्रि कैसे होगी? सूर्य भगवान आगे चढ़े, दिन माने चले करता गुण गाना। सूर्य भगवान आगे बढ़े। रात्रि हुई, और रात्रि जब बंद हो गई तब बधाई बंद हुई। और जैसे ही बधाई बंद हो गई तो जितने देवता, मनुष्य, मुनि, किन्नर, नर, नाग आए थे सब बधाई देख करके अब जाने लगे। और कैसे जा रहे हैं देखिए। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बर नत निज भागा, चले भवन बर नत निज भागा। यह रहस्य का, यह रहस्य का हो नहीं जाना। दिन मन चले रथ गुण गाना, दिन मन चले रथ गुण गाना, दिन मन चले रथ गुण गाना। प्रेम से बोल दे जय सिया राम। सब लोग जा रहे हैं बधाई देख करके। और कैसे जा रहे हैं? चले भवन बरनत निज भागा, अपने भाग्य को गाते हुए जा रहे हैं। ये कथा कहती है सज्जनों, अपने भाग्य को भी गाना चाहिए। हाँ, कई लोगों से पूछो तो महाराज रोते हुए मिलेंगे। कितनों मिल जाए, कितनों प्रगति हो जाए, कितनों उत्थान हो जाए, पर उनका रोना कभी बंद नहीं होता। हमेशा रोना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने जो दिया है उसको अनुभव करना चाहिए, गाना चाहिए, बताना चाहिए। हाँ, आप विचार करिए, जितना आपको मिला है आपसे नीचे कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो भी नहीं मिला है। तो इस बात का अनुभव होना चाहिए। एक बाबा जी मिले, बोले 80 साल की उम्र थी।
बोले हमारे ऊपर महाराज जी भगवान कृपा कब करेंगे? हमने कहा बाबा इतनी उम्र में अच्छे खासे चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कम कृपा है? आपकी उम्र में आते आते कितनों का राम नाम सत्य हो जाता है, टिकट कट जाता है। इस उम्र में भी अच्छे खासे भले भले हो। भगवान की कृपा को देखना चाहिए। तो आज अपने भाग्य को गाते हुए सब चले। शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कथा मैंने आपको सुनाया और बड़ी प्रसन्नता है मुझे। मैं आपको अपने जीवन की एक चोरी बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। क्या बताया? और एक कहानी जा चोरी, और एक कहानी जा चोरी, सुनो गिर जायते दृढ़मति तोरे, दृढ़मति तोरे, सुनो गिर जायते दृढ़मति तोरे, दृढ़मति तोरे। काग भुसुंडी संग संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को, हाँ मनुज रूप जा नहीं नहीं को, मनुज रूप जा। शंकर जी कहते हैं देवी हमने एक बार चोरी किया। मां पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, बाबा आपने चोरी किया? शंकर जी बोले एक बार हमने चोरी किया। अच्छा इतने भक्त बैठे, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, कितनों ने अपने जीवन में चोरी किया है? आहा, पुरुष वर्ग में कुछ तो हाथ उठा रहे, माताओं में कोई नहीं। शंकर जी कहते हैं हमने चोरी किया। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने क्या चोरी किया? शंकर जी ने कहा देवी हमारे जीवन की चोरी सुनो। जब रामलला सरकार का जन्म हुआ था उस समय आपको बिना बताए भगवान का दर्शन करने मैं भी चला गया था, यही हमारे जीवन की चोरी है। मैया ने कहा अब देखो पत्नी कोई व्यवहार करे या पति करे, एक दूसरे में किसी को न बताए, यह भी चोरी है। तो मैया ने कहा आपने फिर गलत किया, दर्शन करने गए थे, मैं आपकी पत्नी हूं, मुझे साथ में ले जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी काकभुसुंडी जी के साथ गया था, अकेले नहीं, 2 लोग गए थे। तो मैया ने कहा काकभुसुंडी जी को ले गए तो हमको क्यों नहीं ले गए? भाई पत्नी हूं मैं आपकी। और काकभुसुंडी जी जो पक्षियों में कौआ जी महाराज हैं, उनको आप लेके गए और मुझे नहीं लेके गए। तो शंकर जी बोले देवी काकभुसुंडी जी को मैं नहीं लेके गया, मुझे वो लेके गए। काग भुसुंडी संग हम दो, काकभुसुंडी जी के साथ मैं गया था। तो मैया ने कहा ये बताइए काकभुसुंडी जी के साथ आप गए या आपके साथ काकभुसुंडी जी गए, इससे हमें क्या लेना देना? शंकर जी ने कहा देवी मेरे साथ वो नहीं गए थे, मैं उनके साथ गया था। तो काकभुसुंडी जी के साथ शंकर जी गए और शंकर जी के पास साथ काकभुसुंडी जी गए। ये 2 बात है कि एक बात है? 2 बात है, एक बात है, 2 बात है। 2 कैसे है? शंकर जी बड़े चालाकी से कह रहे हैं
कि देवी ये रचना बनाने वाले हम थे ही नहीं, ये प्लान पूरा उनका बनाया था। और जो प्लान बनाता है वो स्वतंत्र होता है किसको किसको ले जाना है साथ में। हम प्लान बनाए होते तो आपको भी ले जाते, भाई काकभुसुंडी जी को ले जाते तो आपको भी ले जाते, लेकिन काकभुसुंडी जी मुझे लेके गए थे। तो इसलिए देवी, तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, आपने दर्शन किया? बोले हाँ। तो मैया ने कहा एक बात बताइए, यात्रा करना था, दर्शन करने जाना था, तो कोई बढ़िया आदमी को ले जाते। ये काकभुसुंडी जी, पक्षियों में कौवा जी मिले थे आपको, अरे किसी बढ़िया व्यक्ति को ले जाते। तो शंकर जी ने कहा पार्वती जी, जीवन में कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या? यात्रा सदैव उसी के साथ करिएगा जिसके साथ आपका चित्त मिलता हो। जिसके साथ चित्त नहीं मिलता, यात्रा करेंगे पूरी यात्रा चौपट हो जाएगी। यात्रा करते समय जिससे मन मिलता हो उसी के साथ यात्रा करना भैया। तो मैया ने कहा आपका मन मिलता है भुसुंडी जी से? बोले हाँ। कैसे? तो मैया ने कहा सुनिए, काकभुसुंडी जी इष्ट देव के रूप में बालक राम की पूजा करते हैं और मैं भी इष्ट देव के रूप में बालक राम की पूजा करता हूं। हम दोनों का चित्त परस्पर खूब मिलता है। तो भगवान ने अपने चोरी की कथा सुनाई। बोले कुछ दिन बीता, नामकरण का समय आया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया है चक्रवर्ती जी ने। अब पूजन किया, पूजन करके हाथों को जोड़ करके बोले अब बताइए गुरुजी बालकों का नाम क्या होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं इनके नाम तो अनेक हैं, अनंत हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं। और ऐसे सुखधाम का नाम मैं राम रखता हूं। सो सुख धाम राम अस नाम। जैसे ही गुरु जी ने राम नाम रखा है, पूरे सभा के लोगों ने जय जयकार किया। बोलिए राम लला सरकार की। तो भगवान को सुख का धाम बताया गया। कई भगत ज्यादा पूजा पाठ करें, कोई संकट जीवन में आ जाए तो क्या कहते हैं भगवान से कि हम इतना पूजा करते, भगवान हम ही को दुख देते हैं। भैया भगवान किसी को दुख नहीं देते। ये पंक्ति पढ़िए, भगवान सुख के धाम है। सो सुख धाम राम अस नाम। सुख धाम का नाम राम है। भगवान दुख के धाम थोड़े हैं सबको दुख देंगे। भगवान सुख दे सकते हैं, दुख नहीं दे सकते। अब बताइए इस संसार में जितनी जीवात्मा हैं सबके पिता भगवान हैं। पिता से लोकस्य चरा चरस्य, संपूर्ण चराचर के पिता हैं भगवान। और कोई अपने संतान को, हम लोग संतान है भगवान की, तो कोई अपनी संतान को, अपने बच्चों को कोई बाप दुख कैसे देगा? है? आप पानी में लकड़ी डालो, लोहा डालो, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा डालो, लोहे की छोटी कील डालो, क्या होगा?
लकड़ी को पानी तैराएगा, जल नहीं बोरे काठ को, यही है जग की रीत। पानी से पूछा गया तुमने लकड़ी को तैरा दिया पर लोहे को डुबा दिया, लकड़ी को क्यों नहीं डुबाया? तो पानी ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जान के यही बड़न की प्रीत। पानी ने कहा ये लकड़ी जब पौधे के रूप में थी तो इस लकड़ी को हमने सींच सींच करके बड़ा किया है, और जिसको हमने सींच करके बड़ा किया है उसे हम कैसे डुबो सकते हैं? अपना सींचा जान करके लकड़ी को पानी नहीं डुबोता तो जो भगवान संपूर्ण चराचर के पिता हैं, हम बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं? तो किसी ने कहा दुख आता कहां से? दुख कौन देगा? बोले निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना किया हुआ कर्म ही आदमी भोगता है। आप विचार करिए, आज हमारे पास शक्ति है, पावर है, हमने किसी के साथ अन्याय कर दिया, किसी के साथ गलत कर दिया, कर सकते हैं, लेकिन भूलिए मत ये समय का चक्र जब घूमेगा तो वही स्थिति आपकी बनेगी। तो कल को दुख होगा कि आज तो हमने कुछ गलत नहीं किया, आज हमें दुख क्यों मिला? जितने गंदे काम हम करते हैं, चाहे 100 जन्म बीत जाए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे जो कर्म करोगे भैया फल तो मिलेगा ना। हजारों जन्म बीत जाए, सैकड़ों जन्म बीत जाए, मिलेगा। जैसे हजारों गैयों में बछड़ा अपनी मैया को पहचान के उसी के पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म होता है अपने कर्ता को पहचान करके उसी के पास जाता है। जो आज हमें आपको दुख मिल रहा है वह किसी तीसरे की देन नहीं है, हमारे आपके कर्मों की देन है। जो पेड़ हमने पहले लगा दिया, आज उसका फल मिल रहा है। अब वो पाप का लगाया कि पुण्य का लगाया, जैसा लगाओगे वैसा ही तो फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, किसी और का नहीं, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिगने खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाँ वही ये सृष्टि चला रहे, हाँ वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान का नामकरण हुआ। दूसरे क्रम में जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत भैया, और जिनका स्मरण शत्रुओं का नाश कर दे, उनका नाम है शत्रुघ्न लाल। और सबसे बाद में नामकरण हुआ लक्ष्मण भैया का। लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। बोलिए चारों भैयन की जय हो। नामकरण हुआ। एक दिन मां कौशल्या ने प्रातः काल भगवान को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, पालने में लिटा दिया और भगवान को पालना झुलाया, सुला दिया। और जैसे ही सुलाया, मां ने जाकर के खुद स्नान किया और अपने मंदिर में ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। और जब भोग बनाया सज्जनों, मां ने ला करके मंदिर में भोग लगाया। उसके बाद भोग के बाद एक नियम है पर्दा लगाने का, पर्दा लगा दिया। और जब पर्दा लगाया, बाहर से दोबारा आई भगवान को जल दिखाने, तो क्या देखा, राम जी अपने हाथों से भोजन नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। सब दौड़ करके गई पालने में, तो देखा भगवान वहां सोए हैं।
मंदिर में भाग के आई, यहाँ देखा भोजन कर रहे हैं, फिर पालने में गई, वहां भगवान सोए हैं। एक ही ठाकुर जी को, भगवान को, राम जी को दो जगह देखा, मां चक्कर में पड़ गई। यहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मैया मति भ्रम मोर ज्ञान बिसेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी। प्रभु हस दीन मधुर मुस्काने, प्रभु हस दीन मधुर मुस्काने। प्रभु हस दीन मधुर मुस्काने। बोलिए कौशल्या के लाल की जय हो। माँ ने देखा एक बालक को दो जगह, सोचने लगी मेरे मति का भ्रम है या कोई विशेष बात है। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया, अद्भुत अलौकिक रूप का दर्शन कराया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। और कैसा रूप? रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा स्वरूप दिखाया, भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। आप सोचिए, भगवान के रोम रोम में करोड़ों सूर्य हैं, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होते हैं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा है। अब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, इंद्र हैं, कुबेर हैं, सब हैं। अब देखिए ठाकुर जी ने विराट रूप का दर्शन कराया। माँ ने देखा, माँ चक्कर में पड़ गई। भगवान ने अपने स्वरूप का बोध करा करके माँ को कहा, हे माँ ये बात किसी को बताइएगा मत। हरि जननी बहु अरे विधि समझाए, हे मैया यह जनि कथहु कह से सोनु माए। मैया ये बात कहीं कहिएगा मत। माँ ने कहा एक वचन दीजिए, आपकी माया मुझे घेरे ना। भगवान ने वचन दिया। भगवान बालक बन गए। बाल लीला कई प्रकार से ठाकुर जी ने किया। धीरे धीरे अब तो चलना शुरू कर दिए। दशरथ जी बुलाए तो भागने लगे। एक दिन के लिए भोजन के लिए बुलाया, भोजन के लिए बुलाने लगे, भागने लगे भगवान। ठाकुर जी तो भागने लगे, पर मां कौशल्या गई, पकड़ के लेके आई। भोजन करत बोल जब राजा, जब राजा। और भगवान नहीं आवत तजी बाल समाजा। मां बुलाने जाती है भगवान को, भगवान नहीं आते तो मां पकड़ के लेके आती है। कौशल्या जब बोलन जाए, बोलन जाए, अरे ठुमुकी ठुमुकु प्रभु चलहि पराए। ठुमक ठुमक करके भगवान चलते हैं। कौशल्या पकड़ के लाते। क्यों? कौशल्या का अर्थ भक्ति है। और यहां भोजन करत बोल जब राजा, राजा ऐश्वर्य वैभव वाचक शब्द है।
कोई अपने ऐश्वर्य का अभिमान लेकर के जाएगा तो भगवान कभी नहीं आएंगे। कौशल्या के बुलाने से आते हैं, क्योंकि कौशल्या भक्ति है और भक्ति बुलाए तो भगवान तो आ ही जाते हैं। तो भगवान आए, धीरे धीरे बड़े भय, कुमार अवस्था में प्रवेश किए तो भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। गुरुदेव के घर पढ़ने गए, गुरु जी के घर पढ़ने जा रहे हैं और देखिए भगवान पढ़ने जा रहे हैं। भगवान को पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं जिन भगवान के श्वासों में चारों वेद है तो भगवान को गुरुकुल में वेद पढ़ने जाने की क्या जरूरत है। तो भगवान पढ़ने गए। इससे एक बात सिद्ध होती है साहब, इस संसार में मनमुखी विद्या का कोई महत्व नहीं है, इस संसार में गुरुमुखी विद्या का ही महत्व है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या सब आए, जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला, खेलहि खेल। प्रेम से बोले जय सिया राम। जय सिया। भगवान विविध प्रकार के खेल खेलते हैं और देखिए ठाकुर जी थोड़े ही समय में सारे विद्याओं को प्राप्त करके वापस आए और जब विद्या प्राप्त कर लिए तो एक गुण दिखा भगवान में, विद्या विनय निपुण गुण शीला, विद्या और विनय से परिपूर्ण हो गए। क्योंकि विद्या का एक नियम है, नीति कहती है विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है और बिल्कुल सही है। विनम्र वही होगा जिसके अंदर विद्या होगी। रावण बहुत जानता है पर अभिमानी है और हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानी पर विनम्र है। विद्यावान गुणी अति चातुर से हनुमान जी। और थोड़ी सी जानकारी हमको मिले हम अकड़ जाएं तो बोले भैया सूखी लकड़ी को झुकाओगे कभी झुकेगी, टूट जाएगी, पर जिस पेड़ में फल लग जाए, वृक्ष में फल लग जाए, वो झुकता है कि नहीं। तो बोले सूखी लकड़ी की तरह मूर्ख नहीं झुकता है। शुष्क काष्ठान मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। जैसे फल से लगा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार जिनके अंदर गुण होता है वे विनम्र बन करके रहते हैं। ये नियम है। हाँ, और एक बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, भैया जब तक प्राण है शरीर में तब तक विनम्र रहो, क्योंकि जिस दिन निकलेगा सबको अकड़ जाना है। जिस दिन प्राण निकला आप बताओ शरीर अकड़ेगा कि नहीं अकड़ेगा? पूरा शरीर अकड़ जाएगा साहब। तो जब तक प्राण है तब तक क्यों अकड़ते हो? बड़ी सुंदर बात कहते थे, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। जो मुर्दे होते हैं वे अकड़ते हैं, जिंदा हो तो कम से कम विनम्र बने रहो। प्राण निकले तो वैसे भी अकड़ना ही है,
तो भगवान के अंदर विद्या, विनय और एक और गुण ठाकुर जी के अंदर आया। प्रातः काल उठ करके भगवान सबसे पहले क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माता, माता पिता गुरु नाम वही माता। आया सुमांगी करही पुर काजा, आया सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर साई मन राजा, देखी चरित हर साई मन राजा, देखी चरित हर साई मन राजा। भगवान प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। ये गुण अब तक नहीं लिखा गया, अब लिखा गया। क्यों? क्योंकि भगवान विद्यालय से वापस आ गए हैं, गुरुकुल से वापस आ गए हैं। ये विद्वानों की पहचान है, ये शिक्षितों की पहचान है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, प्रणाम करना। आजकल बच्चे ज्यादा पढ़े तो प्रणाम छोड़ देते हैं, गुड मॉर्निंग शुरू कर देते हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग बच्चा बोलेगा तो माता पिता भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अब प्रणाम अगर बच्चा करेगा तो माता पिता आशीर्वाद देंगे, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव देंगे ना। तो गुड मॉर्निंग से लाभ है कि प्रणाम से? भैया जीवन में 4 चीजों को बढ़ाना है तो प्रणाम करना प्रारंभ करिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से श्रेष्ठ जनों का, वृद्ध जनों का, वरिष्ठ जनों का प्रणाम करोगे तो आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा। जीवन में कौन सी बेकार बाधा किसके आशीर्वाद से खत्म हो जाए। बड़ा ताकत है आशीर्वाद में। एक पुराणों की कथा आती है, मैं आपको बताऊं। एक काशी के रहने वाले पंडित जी, ब्राह्मण देवता, भगवान भोलेनाथ के बड़े भगत थे। हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा करते थे। एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? बहुत आपने जप किया है। बोले बाबा पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो। बेटा नहीं है। शंकर जी ने कहा कैसा बेटा दे दूं, लायक या नालायक? बोले अंतर क्या होगा? शंकर जी ने कहा नालायक आपको दुख देगा, उसकी उम्र ज्यादा होगी। नालायक और जो लायक है वो आपको सुख देगा, उसकी आयु कम होगी। पंडित जी ने कहा बाबा लायक ही बेटा दे दो, नालायक क्या करूंगा? शंकर जी बोले जाओ, लायक बेटा होगा तुम्हें, पर उसकी आयु केवल 5 वर्ष तक की रहेगी, 5 वर्ष बाद मर जाएगा। अब पंडित जी को आशीर्वाद देकर के शंकर जी तो चले गए। ब्राह्मण देवता के घर पुत्र का जन्म हुआ, बाजे बजने लगे, आनंद होने लगा। लेकिन ब्राह्मण देवता मन ही मन रोए जा रहे हैं, ये बच्चा 5 साल में मर जाएगा, 5 साल में मर जाएगा, क्या करेंगे? बच्चा 3 साल का हुआ, 3 वर्ष का जब हो गया, अपने गुरु जी के पास गए। बोले गुरुदेव कोई उपाय है? 3 साल का बच्चा हो गया है, 5 साल में मर जाएगा, कोई उपाय है? बोले हाँ, आयु बढ़ाने का उपाय है। बोले क्या? गुरु जी ने कहा सुनो, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चे की उम्र बढ़ सकती है, आयु बढ़ सकती है। पंडित जी ने कहा कैसे पता करेंगे कौन सिद्ध है कौन असिद्ध है? ये पता करना बड़ा कठिन है।
तो गुरुजी ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, तुम तो एक काम करो, जो मार्ग में मिल जाए बच्चे से प्रणाम कराओ, उसी में कोई न कोई सिद्ध मिल जाएगा। ये बात तो ठीक है। अपने बच्चे को लेकर के गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे एक कुटिया बनाए, बच्चे के साथ रहने लगे, और जो भी उस रास्ते से जाए बालक से प्रणाम कराते। अब उस रास्ते से कोई भी जाए, नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरु बाल, गो गजबाजी अनेक पशु, शूकर स्वान मृगाल, आवत देखे दूर ते, जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत, धरि धरि महिमे माथ। अब उस रास्ते से चाहे मनुष्य जाए, चाहे स्त्री जाए, चाहे पुरुष जाए, बालक जाए, वृद्ध जाए, कुत्ता जाए, बिल्ली जाए, श्याल श्रृगाल जाए, सुअर जाए, सबको प्रणाम करता वो बच्चा, और माथा पटक करके धरती में प्रणाम करता। धीरे धीरे उसकी आयु बीतने लगी, माथे पर चिन्ह बन गया, पटकते पटकते। संयोग देखिए, उस बालक की आयु में 3 दिन बचा, और उसी मार्ग से सप्तऋषि महात्मा आ गए। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन से, बड़े भाग से तेहि मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। सप्तऋषि आ गए और बालक की आदत थी प्रणाम करने की। बच्चे ने क्या किया? महात्माओं को प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के बालक ने दंड प्रणाम किया। महात्माओं ने चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, महात्माओं के मुख से आशीर्वाद निकल गया। बच्चे ने प्रणाम किया और सप्तऋषियों ने कह दिया चिरंजीवी भव। बगल में पिता खड़ा था, हाथों को जोड़ करके रो पड़ा, महाराज आपकी बात कैसे सत्य होगी, कैसे सत्य होगी? कर जोड़े पिता बोला किमि होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3। आपकी बात कैसे सत्य होगी महाराज? 3 दिन के बाद तो ऐसे ही मर जाएगा बच्चा। महात्माओं ने सोचा ये तो बड़ा अपराध हो गया हमसे, बड़ी गलती हो गई। अच्छा एक बात बताओ, 3 दिन में अगर ये बच्चा मर जाएगा तब तो दुनिया कहेगी सप्तऋषि झूठे, क्योंकि हमने आशीर्वाद दे दिया। एक काम करो पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दो, वैसे भी 3 दिन में मर जाएगा, हमें दे दो। पिता ने कठोर हृदय करके अपने बच्चे को महात्माओं के हाथ में समर्पित किया। बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो, करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने बच्चे को दे दिया। महात्माओं ने उस बालक को अपने संग में ले लिया, गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो बच्चे ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने चारों मुख से आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया,
ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या ब्रह्मा जी ने किया। कहा चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि लोग प्रसन्न हो गए। क्यों? इसलिए प्रसन्न हो गए कि इस बच्चे को ब्रह्मा का भी आशीर्वाद मिल गया। पहले अगर मर गया होता तो दुनिया कहती सप्तऋषि झूठे। अब तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया, अब मरेगा और कोई कहेगा सप्तऋषि झूठे तो हम कहेंगे ब्रह्मा भी झूठे, क्योंकि जो वरदान हमने दिया था वही तो ब्रह्मा जी भी दे चुके हैं। अब महात्मा बोले ब्रह्मा जी आप संभालिए, 3 दिन में ये मरेगा, 2 दिन में मरेगा। हाँ, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली, चलो अपनी बला चलो टली। अपने माथे से भार तो कम हुआ, ब्रह्मा जी संभालो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस बालक की आयु कैसे बढ़ेगी। एक ही इस संसार में है जो होनी को मिटा सकते हैं, जो भावी को मिटने की ताकत रखते हैं। कौन? भाव्यु मेटे सकै त्रिपुरारी, भाव्यु मेटे सकै त्रिपुरारी, भाव्यु मेटी सकै त्रिपुरारी, भाव्यु मेटी सकै त्रिपुरारी, भाव्यु मेटे सकै त्रिपुरारी, भाव्यु मेटे सकै त्रिपुरारी। अब देखिए शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास जाकर के उस बच्चे ने प्रणाम किया और शंकर जी के मुख से भी संयोग से आशीर्वाद निकला। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीवी सुत रहो, 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 चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा अरे महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये बालक 1 दिन और जिएगा उसके बाद मर जाएगा, आप कहते हैं चिरंजीवी भव। शंकर जी ने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये कहाँ का बच्चा है वो बताओ। बोले काशी में वो रहने वाले पंडित जी का बालक। बोले उन पंडित जी को तो हम ही ने कहा था 5 वर्ष तक जिएगा तुम्हारा बच्चा। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, आपका केस घूम करके आप ही के पास फंसा है, आपने 5 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी दिया था और आज चिरंजीवी होने का आशीर्वाद आपने दे दिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी तो चले गए। शंकर जी ने बच्चे से कहा एक काम करो, बिल्लो का पत्र ले लो और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जपते हुए शिवलिंग पर अर्पण करो। बच्चा जप करके बिल्लो पत्र चढ़ाने लगा। तब तक उसकी आयु समाप्त हो गई। जब आयु पूरी हुई तो यमराज आए उस बच्चे को ले जाने के लिए। बच्चा डर गया और डर करके शिवलिंग को पकड़ लिया और जब पकड़ लिया ओम नमः शिवाय जप रहा है। अब शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, यमराज को मारने के लिए दौड़ा लिया। यमराज भागे, शंकर जी पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे। महाराज मैं आपके शरण में हूं, क्या हुआ, मैंने क्या अपराध कर दिया, मुझे क्यों मारने के लिए दौड़ रहे हैं आप? आपके आदेश में सृष्टि के संहार के आप देवता हैं, आपके आदेश का मैं पालन करता हूं, लोगों के प्राणों का हरण करता हूं, आप मुझे मारने क्यों आ रहे हैं? अरे भाई इसकी आयु पूरी हो गई है। शंकर जी ने कहा इस बालक की आयु पूरी हो गई? बोले हाँ। शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, इस बालक को आयु आपने दिया था कि हमने? यमराज ने कहा दिया तो आपने था। शंकर जी ने कहा जब हमने दिया तो इसकी आयु हमारे अनुसार चलेगी कि तुम्हारे अनुसार चलेगी?
यमराज ने कहा जब दिया आपने तो अनुसार तो आपका ही चलेगा। शंकर जी ने कहा पहले बैठो, हमारा एक दिन कितना बड़ा है वो देख लो, फिर उसी का एक महीना बनाना, फिर उसी के वर्ष बनाना, फिर उन्हीं वर्षों के 5 वर्ष बनाना। 5 वर्ष ये जिएगा, मैंने आशीर्वाद दिया। बोले हाँ। तो सुनो, एक ब्रह्मा की जो आयु होती है यमराज, अनेक कल्पों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु कल्प की होती है। अब आप सोचोगे कल्प कितना बड़ा होता है, तो एक कल्प में 14 मनवंतर होता है, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होता है, और एक चतुर्युगी में 4 युग होता है। समझे? 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब बीत जाए चारों, तो उसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। 71 बार जब बीत जाए, 71 चतुर्युगी हो जाए, तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। मनवंतर होते हैं 14 मनवंतर जब बीत जाए तो उसको एक कल्प कहा जाता है। लगभग 1000 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाए 1000 बार, तो उसको एक कल्प कहा जाता है। ये समझ लो। तो शंकर जी ने कहा यमराज बैठो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, अरे 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। एक ब्रह्मा की आयु में कल्प बीत जाता है, तो 10 ब्रह्मा की आयु जब समाप्त हो जाए तब शंकर जी का एक दिन बनता है। यमराज बैठिए, ऐसे दिन का महीना बनाओ, ऐसे दिन के मास गिन, मासों में पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष जिए बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 साल ये बच्चा जिएगा। यमराज हाथ जोड़े, बोले सरकार जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं तो यमराज कितने बीतते होंगे, क्योंकि यमराज की आयु तो ब्रह्मा से कम होती है। अब अपना तो आपके संभाली, हम तो चल रहे हैं। यमराज चले गए और आशीर्वाद की ताकत के नाते वह बच्चा अमर हो गया, और उसी का नाम मार्कंडेय मुनि हो गया, मार्कंडेय जी हो गए। तो ये प्रणाम की शक्ति है। भगवान माता पिता गुरु को सवेरे सवेरे उठ करके प्रणाम करते हैं। यहां आगे कथा चलती है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जह जप जाग्य जोग मुनि कराही, जह जप जाग्य जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जंगल में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र का अर्थ होता है जो संपूर्ण विश्व को अपना मित्र माने, और जो संत होता है आहा उसका स्वभाव देखिए। संत का जीवन ही जगत हित के लिए होता है, संसार के लिए समर्पित होता है। तो विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और यज्ञ में सबका कल्याण होता है। साहब आप देखिए, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में असुर लोग बाधा डालते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा क्या करें, असुर लोग कैसे मरेंगे, यज्ञ कैसे पूरी होगी। बोले बिना भगवान के असंभव है। गाधी तनय मन
चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी तब मुनिवर मन कीन विचारा तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निशिचर पापी हरि बिन मरहि न निशिचर पापी हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। विचार किया बिना भगवान के इन पापियों का उद्धार नहीं होगा, तो अयोध्या गए और अयोध्या मां सरयू में स्नान करके चक्रवर्ती जी के महल जब पधारे तो चक्रवर्ती जी ने बड़े सुंदर ढंग से स्वागत किया और स्वागत करके प्रणाम किया, भोजन कराया, सब आतिथ्य सेवा करके हाथों को जोड़ करके बोले कि सुनो गुरुदेव, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? कहीं कारण आगमनो तुम्हारा गुरुदेव कहूँ सो कर न लावहूँ बारा कहूँ सो। किस कारण से आपका आगमन हुआ है? गुरु जी ने कहा राजन, असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयौं नृपतोहि मैं जाचन। असुरों का समूह हमें सताता है महाराज, मैं आपसे मांगने आया हूं, क्या चाहिए? छोटे भाई के साथ राम जी को दे दीजिए। जैसे ही इतना सुना महाराज का हृदय कांप गया, मुख कुम्हला गया। अरे गुरु जी, आपने क्या मांगा है? राम जी को मांग लिया आपने, राम जी को छोड़ दीजिए। राम नाम में 2 अक्षर है ना, 2 अक्षर की कोई भी वस्तु आप मांग ले, भूमि मांग ले, धेनु मांग ले, धन मांग ले, हमारा राज मांग ले, कोष सब दे देंगे। और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे प्रिय क्या होता है? सबसे प्रिय उसकी देह और उसका प्राण होता है, इससे प्रिय कुछ नहीं है। राजन कहते हैं, हे गुरुदेव, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। और गुरुदेव, अगर आपने मेरा प्राण या मेरी देह कुछ भी मांग लिया ना, तो सो मुनि देओ निमिष एक माहि। एक निमिष में अपने प्राणों का न्योछावर आपके ऊपर कर दूंगा, पर राम को मत मांगिए। अतिशय प्रेम राजन करते हैं भगवान को। सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई,
सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई। गुरुदेव राम देत नहीं बनई गोसाई। राम जी देते नहीं बनते, बिल्कुल सही है। आप कोई वस्तु दे सकते हैं किसी को, कौन सी देंगे? जो आपकी निजी, आपकी पर्सनल वस्तु है उसे आप किसी को दे देंगे। लेकिन जो सार्वजनिक चीज है उसे कोई व्यक्ति किसी को दे सकता है? आप बताओ। तो चक्रवर्ती जी का भाव कि राम जी मेरे अकेले नहीं हैं, राम जी तो सबके हैं, और जो सबके हैं राम जी, उन राम जी को मैं अकेला आपको कैसे दे सकता हूं? राम जी सार्वजनिक संपदा है। वशिष्ठ जी ने खूब समझाया कि हे राजन, जिन यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से तुम्हें 4 पुत्र मिले हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट आया है। क्या अपने 2 पुत्रों को न्यौछावर नहीं कर सकते? आप नहीं दे सकते, मत दीजिए, अपने पद को चेंज कर दीजिए। चक्रवर्ती जी ने राम लक्ष्मण दोनों के हाथों को पकड़ करके गुरु जी के हाथ में सौंपा और कह दिया कि गुरु जी, आज से इनका पिता मैं नहीं हूं। कौन है? तुम मुनि पिता आन नहीं को। दिया नहीं, पिता बना दिया गुरु जी को। गुरुदेव आज से आप इनके पिता हैं। अब पिता आप हैं तो चाहे ले जाएं चाहे रखें। सबको प्रणाम करके माता पिता को राम जी लक्ष्मण जी चले गुरु जी के साथ। गुरु जी को ऐसा लगा कि जैसे दुनिया का सर्वस्व मिल गया, सबसे बड़ा खजाना मिल गया। गुरु जी लेकर के आगे बढ़े और जैसे ही बक्सर पहुंचे, गुरुदेव ने राम जी को सावधान किया कि राम सावधान हो जाओ, यहीं पर एक राक्षसी है जिसका नाम है ताड़का, और कभी भी प्रहार कर सकती है। राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया और बाण चढ़ाकर सावधान थे। उसी समय ये ताड़का नाम की राक्षसी दौड़ी, भगवान ने एक ही बाण छोड़ा। दर्शन करिए, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानिते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण छोड़ा और क्या किया? ताड़का का उद्धार कर दिया। देखने में लगता है कि भगवान ने ताड़का को मार दिया, लेकिन सत्यता तो यह है कि भगवान किसी को मारते हैं तो भी उसे उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। अब आप विचार करिए, डॉक्टर को आपने देखा जब ऑपरेशन करता हो तो किसी के शरीर के अंग को काट रहा है, चाकू चला रहा है, कैंची चला रहा है। अच्छा, दिख रहा है कि चाकू कैंची से मांस के टुकड़े को काट रहा है, शरीर के अंग को बेध रहा है, पर सत्यता क्या है? बोले डॉक्टर के कैंची चलाने में भी, चाकू चलाने में भी मरीज का कल्याण छिपा है। उसी प्रकार भगवान वध भी कर दे तो वध करने में भी जीव का कल्याण ही हो जाता है। जब रामावतार में राम रावण का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े असुरों को बंदर लोग पैर पकड़ते और चारों तरफ घुमा करके चट्टानों पर पटक देते, प्राण पखेरु निकल जाते। तब विभीषण जी भगवान राम के कान में एक बात कर, क्या? जो मरा है उसका नाम बोलते। कहई विभीषण तीना नामा। और भगवान क्या करते? तिन्हु राम दे निज धामा। उनको भी भगवान अपना धाम दे देते।
रावण पर भगवान नाराज हुए तो मुक्ति दे दिया, और विभीषण पर प्रसन्न हुए तो लंका जैसी संपत्ति दे दिया। खीजे दीन ही मुक्ति पद, रीझे दीन ही लंक, अधा धुंध दरबार में रहुरे दास निशंक। ऐसा भगवान का दरबार है, कोई निराश नहीं जाता। भगवान नाराज भी होंगे तो भी आपका कल्याण करेंगे, प्रसन्न होंगे तो कल्याण करेंगे ही। तो भगवान ने उद्धार किया ताड़का का। क्यों? भगवान का नाम ही करुणा निधान है। करुणा करना इनकी आदत है, कृपा करना इनके स्वभाव में है। इसीलिए तो भगत गाते हैं कि सरकार करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। आहा। मती के फेर देनी, मती के फेर देहने। विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के फेर देने। मती के फेर देने। विपत्ति के फेर देने। कीमा समान रउआ जगत के दाता है। कीमा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। वाह! हे प्रभु, भगत विदुर घर गईनी। भगत विदुर घर गईनी। प्रेम से सगव खैनी। प्रेम से सगव खैनी। छोड़ी पकवान रउआ जगत के दाता है। छोड़ी पकवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मैया शबरी घर गईने। मैया सबरी घर गईनी। प्रेम से बिरव खैनी। प्रेम से बिरव खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। भगवान करुणा के निधान है, खजाना है। करुणा करना इनका स्वभाव है। भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। भगवान ने मारा, मारने के बाद दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। दीन जान करके भगवान ने उसे अपना पद प्रदान किया, कल्याण किया। विश्वामित्र जी भगवान को पहचाने और ले जाकर के अपने आश्रम में स्थान दिया है। भगवान ने दिव्य अस्त्र शस्त्र को समर्पित कर दिया गुरु जी के चरणों में। भगवान ने आज
विश्वामित्र जी के यहाँ ठाकुर जी ने विश्राम किया है और विश्राम करने देंगे भगवान को। कल ठाकुर जी का पावन प्रसंग मिथिला जाएंगे और मिथिला की पावन लीलाओं का आप आनंद लेंगे। पुष्प वाटिका का प्रसंग होगा, धनुष भंग लीला होगी और कल इसी वैकुंठपुर की धरती पर भगवान का सुंदर विवाह की कथा का हम आप रसास्वादन करेंगे, ठाकुर जी के पावन विवाह का दर्शन भी करेंगे। तो बड़ा आनंद होगा। आप आइए और भगवान के बारात का दर्शन करिए, विवाह का आनंद लीजिए। ठाकुर जी दूल्हा के रूप में माँ भगवती, दुल्हन के रूप में महालक्ष्मी साक्षात पधारेंगी। ये सुंदर सौभाग्य हमारा आपका होगा। कल के दिन जीवन को धन्य करने के लिए आप खुद आएंगे और को भी लेकर के आएंगे। कल ठाकुर जी के बारात चलना है तो जो भी लाल पीले नीले ड्रेस होंगे, जो भी हो, पहन करके बढ़िया से आएंगे और माँ भगवती महालक्ष्मी को पुत्री के रूप में जो पूजन और कन्यादान करना चाहेंगे वे भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति जो बनता है शिशुपाल जैसे उसी का सत्यानाश होता है। लक्ष्मी को पुत्री के रूप में मान करके जो स्वीकार करे उसके जीवन में बड़ा विकास होता है, प्रगति होती है। तो कल पावन माँ सीता का, जगत जननी जगदम्बा का पावन कन्यादान पूजन भी आप सब कर सकते हैं। बड़ा आनंद है। और जैसा कि कल आप सबको सूचित भी किया गया, ये पावन कथा जो चल रही है इसमें भी अपनी थोड़ी थोड़ी सहयोग की आहुति प्रदान करते रहें ताकि यह कथा निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण हो। आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए पावन आरती की ओर हम आप चलें। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। पुरुष वर्ग में आप सब आ जाएं, पावन मंच से बारी बारी से आरती करेंगे और माताएं नीचे से आरती करेंगी। आइए चलें, आप सभी भक्त अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। पुरुष वर्ग में जो भी भक्त प्रारंभ में पधारे थे वे सब आ जाएं पावन आरती की ओर और माताएं भी खड़ी हो जाएं। आइए चलें पावन आरती की ओर। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और विशेष निवेदन, आप लोग कथा को अपना सहयोग रूपी समर्पण जरूर प्रदान करें। आप थोड़ा देंगे, भगवान आपको बहुत देंगे। भगवान ठाकुर जी के चरणों में ये कथा चल रही है, इसलिए आप सभी मिलजुल कर लग करके अब से भी यदि इस कार्यक्रम का कार्यभार संभाल लेते हैं तो ठाकुर जी की असीम अनुकंपा आपके जीवन पे जरूर होगी। आइए हम सब आरती का दर्शन करेंगे। हरि ओम आरार्ध्यं प्राज्वाल्य
ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसने प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु असमासु दत्त। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु तुझको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। जय हो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों में मैं शीस नवाऊं, उन चरणों में मैं शीस नवाऊं। हे मेरे राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। जय हो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्रभु तुझको रिझाओ, आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। भरपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यम्।